Hello, good morning student. Today I am going to discuss next type of phrase, adverb phrase. Yesterday I had discussed about what is phrase, group of words which make sense but not complete sense and do not have finite verb are called phrase. And types of phrases, yesterday I discussed about noun phrase. A phrase that functions as a noun in the sentence is called noun phrase. Today, adverb phrase. Adverb phrase. Adverb phrase. A phrase that performs, सिंपल सी लैंग्वेज है. अ फ्रेज दैट परफॉर्म्स द, क्या परफॉर्म करता है, फंक्शन ऑफ, जैसे एज आई हैव डिस्कस्ड अबाउट नाउन फ्रेज, इन a phrase that functions as a noun. In the same way, a phrase that functions that performs the function of an adverb. किसके फंक्शन को परफॉर्म करता है? एडवर्ब के. जैसे एडवर्ब होता है in a sentence. In a sentence is called an adverb phrase. Once more, listen carefully. A phrase that performs the function of an adverb in the sentence में जो फ्रेज सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करता है उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं. क्लियरली, अ फ्रेज दैट फंक्शन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड स्लोली. एग्जाम्पल, she walked slowly, Ram walked slowly. You can say any sentence here. Number one, you can say number first, Ram walked in slow manner. ये एक सेंटेंस आपके पास. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? हम इसमें ये जानते हैं जो एडवर्ब है वो डिस्क्राइब करता है किसको? वर्ब को. एडवर्ब है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है. और ये एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि राम वॉक्ड इन स्लो मैनर. तो इसमें द फ्रेज इन स्लो मैनर, ये फ्रेज क्या है? इन स्लो मैनर. इट इज़ अ फ्रेज इन स्लो मैनर. ये डिस्क्राइब्स द वर्ब. किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस वॉक्ड जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब करता है. सिंस इट इज़ अ परफॉर्म द फंक्शन एंड एडवर्ब, we can call the phrase adverb phrase को तब कह सकते हैं. जिसमें हम let us consider another, हम एक another example शो करते हैं. Let us consider another sentence. One more is here. In the same way, number two, she walked slowly. इन अब सेंटेंस स्लो मैनर, यहाँ पे मैंने कहा स्लोली. तो इन सेंटेंस जो हमारे पास ए वाला सेंटेंस था, इन अ स्लो मैनर इज एन एडवर्ब फ्रेज फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ब. और इन सेंटेंस नंबर सेकंड सेंटेंस में स्लोली इज एन एडवर्ब, इज एन एडवर्ब डिस्क्राइबिंग द वर्ब वर्क. किसको वर्क करेगा? वर्ब वर्क को. तो बोथ इन लो मैनर एंड स्लोली मीन्स द सेम थिंग एंड एक्ट एज अ एडवर्ब. दोनों किसका काम कर रहे हैं? एडवर्ब का काम कर रहे हैं. किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं?
एडवर्ब जो दोनों सेंटेंस में है वो वर्ब को डिस्क्राइब करे। वर्ब है वर्ब्ड हियर एंड वर्ब्ड, इन दोनों को, ये जो स्लोली है ये इस वर्ड को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, और ये इन अ स्लो मैनर ये भी इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट, जो आपके पास बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम एडवर्ब फ्रेज में चेंज कर दिए। जैसे हमने अर्ली बोला, स्लोली के हमने स्लोली इन अ स्लो मैनर लिख दिया। हमने अर्ली बोला एट एन अर्ली आवर, या एवरीवेयर बोला एट एवरी प्लेस। स्लोली बोला इन अ स्लो मैनर हमने बोला। एनुअली बोला एवरी ईयर। ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है ये। अगर हमने एनुअली बोला, ये अगर एडवर्ब है तो एवरी ईयर हो जाएगा इसका क्या है, एडवर्ब फ्रेज। ऐसे न्यू, एट दिस मोमेंट, देयर, एट द प्लेस, सडनली, विदाउट वार्निंग, केयरफुली, विद केयर, ये सारे फ्रेज में चेंज हो जाते हैं। और नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज देख लीजिए आप, वन मोर। जो टाइप ऑफ एडवर्ब फ्रेज है वो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर के बाद आप उसका दूसरा फ्रेज ऑफ टाइम लिख सकते हो, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस लिखते हो। इसके अलग अलग वो है, लेकिन आपके पास जो सेंटेंस में दिया है, जो सिलेबस में है, वो इतना ही इसमें आपको डिस्क्राइब करना है। और नेक्स्ट जो आपके पास है एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड एड, नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है उसमें आप देखिए, अब फ्रेज, इसको भी वही आपको डिफाइन करना है। जैसे हमने नाउन का फंक्शन करता है वो नाउन फ्रेज है, एडवर्ब का फंक्शन करता है एडवर्ब फ्रेज है, जो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है एडवर्ब फ्रेज है। तो उसको आप बहुत इजी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, उसको बता सकते हो कि व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज। अ फ्रेज दैट परफॉर्म्स द रोल ऑफ, अ फ्रेज दैट परफॉर्म्स द रोल of an adjective, of an adjective is called an adjective phrase. ये इसकी डेफिनेशन है। once more listen carefully, a phrase that performs the role of an adjective is called an adjective phrase। कह रहा है कि सेंटेंस में जो वो फ्रेज जो परफॉर्म करता है, एडजेक्टिव का रोल सेंटेंस में क्या करता है, शो करता है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अगर हमने इसमें एग्जांपल, थोड़ा एग्जांपल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑफ इट। आपने बोला वी bought a necklace made of gold। तो ये जो मेड ऑफ गोल्ड है यही यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। वी नो दैट एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, किसको करता है, एडजेक्टिव को, या तो नाउन को डिस्क्राइब करेगा या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो वी नो क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि यहाँ पे वी नो दैट एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन। तो इन दिस सेंटेंस जो हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि वी बॉट अ नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, इट इज़ अ सेंटेंस। तो मेड ऑफ गोल्ड डिस्क्राइब्स नेकलेस, ये जो मेड ऑफ गोल्ड है किसको डिस्क्राइब कर, नेकलेस को। किसका बना हुआ है ये, सोने का बना हुआ है। सिंस इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव वी कैन कॉल द फ्रेज और एन एडजेक्टिव फ्रेज। इसी को हम अगर दूसरे उसमें लिखें, हम अगर इसी को दूसरा एग्जांपल लिख लें कि वी बॉट अ गोल्डन नेकलेस, सेम गोल्डन नेकलेस। तो इन सेंटेंस ए जो हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, फर्स्ट सेंटेंस में जो क्या है कि मेड ऑफ गोल्ड इज एन एडजेक्टिव फ्रेज और डिस्क्राइबिंग द नाउन, नेकलेस को डिस्क्राइब करा। इन सेकंड सेंटेंस गोल्डन इज एन एडजेक्टिव, गोल्डन इज एन एडजेक्टिव, ये गोल्डन यू कैन
अंडरलाइन इट। तो गोल्डन इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द नाउन, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नेकलेस को डिस्क्राइब कर रहा है। वही चीज़ इस सेंटेंस में हो रही है, वही चीज़ सेंटेंस में हो रही है। तो ये दोनों कंडीशन है कि बोथ मेड ऑफ गोल्ड, दोनों किसकी बनी है, सोने की बनी है। तो एंड गोल्डन, मेड ऑफ गोल्ड एंड गोल्डन मीन द सेम थिंग, इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। सम एडजेक्टिव एंड इक्विवेलेंट एडजेक्टिव फ्रेजेस इसमें हम आपको बता, जैसे एडजेक्टिव हमने कहा जापानीज प्रोडक्ट, या अमेरिकन प्रोडक्ट, या चाइनीज प्रोडक्ट। तो अ प्रोडक्ट मेड इन जापान, अ प्रोडक्ट मेड इन चाइना, अ प्रोडक्ट मेड इन अमेरिका, अ प्रोडक्ट मेड इन स्विट्जरलैंड, अलग अलग है, जर्मन। तो जैसे मैंने अ ब्रिक वॉल, मतलब ईंट की जो दीवार है, तो ब्रिक वॉल को अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक, अ चेन मेड ऑफ गोल्ड, अ चेन मेड ऑफ सिल्वर, या उसमें लिखा है अ प्रोमिसिंग कैरियर, तो अ कैरियर ऑफ ग्रेट प्रोमिस। इस तरीके से आप उसको फ्रेज में चेंज हो सकता है, जो एडजेक्टिव है उसका आप एडजेक्टिव फ्रेज बना सकते हो। और उसके बाद क्या होता है कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है यूजुअली हमेशा किसके बाद आता है, नाउन। कह रहा है कि एन एडजेक्टिव फ्रेज यूजुअली कम्स आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज, जिस नाउन को क्वालिफाइज करता है उसी नाउन के बाद जो है एडजेक्टिव फ्रेज यूज होता है। तो उसमें जैसे हमने कहा हेल्प टू अदर्स, कह रहा है हेल्प टू अदर्स इज गुड। तो कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ द फ्रेज इज इन हेल्प अदर्स, इसमें क्या है कि डू यू थिंक हेल्पिंग अदर्स वी विल मेक अ बेटर सोसाइटी। तो अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरह से आप इसको अपनी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन तब जब पहले आप इसको समझें कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, और फ्रेज को आपको कैसे, वाक्यांश को क्या बताया है, किस तरीके से आप उसको चेंज करोगे। जैसे आप कुछ और एग्जांपल आप बना सकते हो, जैसे आपने बोला कि जैसे अ काइंड मैन, मैंने एक सिंपल सा आपको सेंटेंस दिया काइंड मैन, तो उसको आप एडजेक्टिव फ्रेज में जब चेंज कर सकते हो तो मैन ऑफ काइंड नेचर। या मैंने आकर चाइनीज़ गुड्स बोल दिया, जैसे चलता है तो गुड गुड्स मेड इन चाइना, या अ करेजियस मैन, करेजियस बॉय, तो अ बॉय विथ करेज, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाए। So there's that. This is the end of the phrase. It is complete now. Listen this video carefully. Also watch this video carefully and try your best to understand what is phrase and its type. Noun phrase functions as a noun. Adverb phrase function as an adverb in the sentence, and adjective phrase performs the function as an adjective in the sentence. Is called एडजेक्टिव फ्रेज। ये सारी चीज़ों को देख कर समझ के आप इसको कंप्लीट समझ पाओगे। थैंक यू।